मंगलम गौतमो गणे मंगलम कन्याकुमार्यो नमस्ते मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं शरणं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं जयं जयतु शासनं समय साराय स्वानुभूतिया चकास्ति चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिय सर्वभावान्तरचिय सर्वभावान्तरचिय। निर्जराधिकार की अंतिम गाथा अपनी 236 नंबर की पूर्ण हुई। सम्यक दृष्टि धर्मात्मा पुरुष शुद्धात्म तत्व को ही अनुभवने वाले, उसमें ही अपनापन जोड़ने वाले ऐसे धर्मी जीव के अंदर अष्टगुण प्रकट होते हैं, जिनकी चर्चा हमने की। निश्चय गुणों की चर्चा कल की थी। आज वहाँ व्यवहार में जहाँ निश्चय होता है, वहाँ व्यवहार किस रूप साथ में होता है, उसकी चर्चा करते हैं। देखिए पेज नंबर 365। यह निशंकित आदि 8 गुण व्यवहार नई से व्यवहार मोक्ष मार्ग पर इस प्रकार लगाना चाहिए कि जिन वचन में संदेह नहीं करना, भय के आने पर व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र से नहीं डिगना, सो निशंकित तत्व है। कहा व्यवहार नहीं से इस प्रकार इसे लगाना चाहिए कि जिन वचन में संदेह नहीं करना। जिन वचन जो सर्वज्ञ वितराग भगवंतों के द्वारा कहा हुआ है और अनेक आचार्य परंपरा से सामने आए हैं, ये वचन में अगर हमें समझ में न भी आए तो भी संदेह नहीं करना। ऐसा क्या होता है, क्या ऐसा क्या है, क्या रे भाई। सर्वज्ञ ने जो बात कही है, गणगरों ने जो बात कही है, आचार्य भगवंत ने जो बात कही है, वह निष्प्रयोजन नहीं कही है। कुछ न कुछ तो उसका प्रयोजन है। समझने के प्रयत्न में कमी नहीं करना। हो सकता है कि कोई बात निश्चय से गई हो और हमारी पहुंच वहां तक न हो। ये कैसे जाने हम कि निश्चय से हो ये व्यवहार? आगम के अभ्यास से। जहाँ अपन ने कल कहा था कि पराश्रित तो व्यवहार और स्वाश्रित तो निश्चय। जब स्वभाव की अपेक्षा बात करेंगे, निरपेक्ष बात करेंगे तो निश्चय की कहलाएगी, और संयोग जनित बात करेंगे तो वो व्यवहार की कहलाएगी।
अब आत्मा को कर्ता भी कहा, आत्मा को भोक्ता भी कहा, और वहीं आचार्य कहते आत्मा अकर्ता है अभोक्ता है। तो जब पर का कर्ता और पर का भोक्ता कहा तो समझना ये व्यवहार है, और जब आत्मा अपना ही कर्ता और अपना ही भोक्ता है तो समझना ये निश्चय है। जब स्थूल कथन करना है तो व्यवहार का किया जाता है, और जब व्यवहार समझकर निश्चय समझना है तो मूलभूत कथन किया जाता है। जीव कर्म वाला है, कर्म से बंधा है, ऐसा भी कथन आता। देखो अनादिकाल से 8 कर्मों ने हमें जकड़ रखा है, तो वो भी कथन अपनी जगह सत्य है। और जब निश्चय की बात करें तो क्या आत्मा को कर्म ने छुआ ही नहीं है, आत्मा तो अबद्ध स्पष्टी है, अबद्ध स्पर्शी है, कर्म से बंधा नहीं, कर्म को स्पर्श किया नहीं। तो अब ये सब कब समझ में आएगा कि जब हमें, और अगर कुछ भी समझ में ना आए तो जिन वचन में शंका नहीं करना कि ये क्या है कि भगवान सर्वज्ञ की वाणी है, इसलिए इसमें संदेह। वरना बहुत सारी बातें की चर्चा अपन ने पहले इस विषय में की है। 1000 योजन का मच्छ, अरे क्या इतना बड़ा मच्छ होता है क्या 1000 योजन, और वो भी इतना लंबा इतना चौड़ा भैया होता है। जल प्रमाण है मछली, मछली वहाँ जितना जल है उस प्रमाण की, जब छोटी जगह में मछली उत्पन्न होगी, छोटे पानी में होगी तो छोटी छोटी होगी, और गहरा पानी होगा तो बड़ी मछली होगी, और बड़ा गहरा होगा तो मछली हो और बड़ी होगी। तो अंतिम स्वयंभू रमण समुद्र में 1000 योजन का भी मत्स्य हो तो आश्चर्य की बात नहीं है। लेकिन हमारा ज्ञान वहाँ तक पहुँच नहीं पाता है, तो कहते कोई बात नहीं, भगवान की वाणी में आया है, सुमेरु पर्वत इतना बड़ा है तो है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसे तत्वों में भी बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं आती है, तो कुंठित नहीं होना, समझने का प्रयत्न करना, समझते हुए भी समझ में न आए तो भगवान के ज्ञान पे छोड़ देना। किसके ज्ञान पे छोड़ देना? जो भगवान ने कहा सो परम, जिन वचन में शंका नहीं, मुझे इसमें शंका करने की जरूरत नहीं है। भगवान की वाणी में जो वही आता है क्या? केवल ज्ञान से कोई चीज़ छिपी तो है नहीं, और भव्य जीव के भाग्य से भगवान की वाणी सहज कीर्ति है। कहीं उन्हें राग तो है नहीं, मोह तो है नहीं, संसार को उपदेश देने का भाव उनको छठे गुण स्थान में था। कहाँ था? सारे जगत के जीव इस तत्व को समझे, आनंद ले, ये बुद्धिपूर्वक भाव छठे गुण स्थान में था। और अब बुद्धिपूर्वक चला हो तो 10वें गुण स्थान तक चला हो। 12वें में तो मोह का नाश हो गया, 13वां प्रकट हो गया, केवल ज्ञान हो गया, तो अब उन्हें तो ये विकल्प भी नहीं है। ये भव्य जीव के भाग्य से उनकी देशना कीर्ति है, और हमारे गणधर भगवान उसको द्वादशांग में रचते हैं, और वो भी 4 ज्ञान के धारी होते हैं, इसलिए उसमें कहीं शंका नहीं करना। करोड़मल जी साहब ने एक बहुत बढ़िया हमें सूत्र दिया है कि देखो भाई, जिनवाणी विषय कषाय की पोषक नहीं होती है, पाप को पोषने वाली जिनवाणी नहीं। जिनवाणी में या तो पाप को कम किया है, पुण्य को बढ़ाया है, और पुण्य का भी अभाव करने की बात कहकर शुद्धात्मा में बिठाया है। ये जिन वचन है। अब ऐसे वचन में क्या शंका करना? कई बार आता है सब पुण्य से भी बंद होता है, शंका होने लग जाती है। कई जगह कह रहे देखो साहब, पुण्य से तो कर्म क्षय की बात कहते हैं, पुण्य से तो कर्म नष्ट होने की बात कहते हैं, और आप कहते हैं कि पुण्य भी बंद का कारण है। अब संशय में चला जाए कि संशय में जाने की जरूरत नहीं है। जिन वचन में कहा तो सत्य ही कहा होगा। आज मेरी योग्यता उसको समझने की नहीं है, कल जब मेरा अभ्यास बढ़ेगा तो ये बात मेरी समझ में आएगी।
कई लोग अरे ये सब नए शास्त्र लिख दिए, फलाना कर दिया कि पुण्य से भी बंद होता है क्या? पुण्य तो मोक्ष का कारण है। अरे भाई, जहाँ पुण्य को मोक्ष का कारण कहा, वो भी व्यवहार है, उसका भी ज्ञान करना है ना। और जहाँ पुण्य से बंद कहा, उसको भी समझना, शंका नहीं करना। बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए यहाँ कहा है कि भाई जिन वच में संदेह नहीं करना, संदेह नहीं करना, क्योंकि आप और हमारे सूक्ष्म ज्ञान की ताकत इतनी नहीं है कि हम भगवान के ज्ञान की उस उत्तमता को प्रत्यक्ष देख लें। इसलिए जितना जनवाणी के माध्यम से हम समझ सकते हैं उतना ही समझ सकते हैं, और जो नहीं समझ सकते हैं वो भगवान के ज्ञान के आधार पर करके निर्भर होते हैं। ये भी है, इतनी कर्म भूमियाँ, इतनी भोग भूमियाँ, इतना ये है, इतनी आयु, इतना ये सारी चर्चा जो जिनागम में लिखी गई है, ये समझने का प्रयत्न करना शंका नहीं है। अनेक प्रश्नोत्तर आ जाना शंका नहीं है, संशय नहीं है, लेकिन हम ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा मानकर अगर हम भगवान की वाणी में संशय करते हैं तो फिर उसमें शंका का दोष पैदा हो जाता है। इसलिए यहाँ कहा है कि जिन वच में संदेह नहीं करना, भय आने पर व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र से नहीं डिगना, सो निशंकित तत्व है। क्या कहा? भय आने पर, अनेक प्रकार की प्रतिकूलता आ जाने पर भी, विपरीत परिस्थितियां हो जाने पर भी व्यवहार दर्शन ज्ञान चरित्र अर्थात देव शास्त्र गुरु से नहीं डिगना। चाहे जैसी परिस्थितियां हो जाए तो भी इनसे नहीं डिगना, सम्यक ज्ञान आगम के ज्ञान से नहीं डिगना। व्यवहार चारित्र में जो भूमिका में हमने नियम संयम लिए हैं उसमें नहीं डिगना। ये क्या है? निशंकित नाम का गुण है। संदेह नहीं करना और व्यवहार धर्म से विपरीत जाना नहीं। अरे क्या करें साहब, संशय हो जाए, कोई प्रतिकूलता आ गई, अन्य देवी देवता, किसी ने कहा वहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, ये कर लो, अरे थोड़ा सा ये कर लो तो ऐसा हो जाएगा, कभी संशय नहीं करना। प्रतिकूलता तो संसार में अनादि से अनंत ही भोगी है। हमारे रत्नगण श्रावकाचार्य ने तो लिखा कि संसार में इतना दुख है कि स्वयं समुद्र में जितना पानी है उतना तो दुख है, और उसमें सुई डालकर निकाले उसके अग्रभाग में जो पानी की बूंद आ जाए उतना इंद्रिय जनित सुख है। तो दुख तो हम अनादि से ही भोग रहे हैं। जिनेंद्र भगवान का मार्ग तो हमें पवित्र मिल गया, दुख को मिटाने का मार्ग मिल गया। कर्म की उदय में बहुत सारी विपत्ति आ जाती है, ज्ञानी धर्मात्मा के जीवन में आ जाती है, लेकिन उसमें भी व्यवहार मार्ग से डिगना नहीं। क्या अपनी तरफ से कोई ऐसा न हो कि जिससे मिथ्यात्व की पुष्टि हो। आगे दोनों बात सुनिए। पहले तो जिन वचन में संदेह नहीं करना, दूसरा भय आने पर, कर्म का उदय तीव्र हो जाने पर, अनेक प्रवृत्तियां विपरीत दिखने पर व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र से नहीं डिगना। जिस भूमिका में है, निराज की भूमिका में है तो चारित्र से नहीं डिगना, नीचे की भूमिका में है तो श्रद्धा ज्ञान से नहीं टिकना। ऐसी कोई बात नहीं कहना जिससे मिथ्यात्व की पुष्टि हो। कोई कहेगा बहुत सारे अनेक 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 अनेक, ये तो रत्न है ही है ना सब।
दुनिया में एक ऐसी चीज होती है कि जैसे गुटखा खाने वाला, तम्बाकू खाने वाला, शराब पीने वाला, गलत कार्य करने वाला, वो चाहता जो मैं कर रहा हूँ वो ये भी करे, वो भी करे, वो भी करे। क्या करे, है ना? वो भी करने लग जाए। क्यों? वो ऐसा होता है। ऐसे अज्ञानियों की अज्ञानता में यही कि जैसे हम मान्यता करते हैं ऐसे ये भी करें। बात समझे? वो उसी की मान्यता की पुष्टि करेंगे। वो कह रहे हैं आप कैसे, आप वहाँ जाओ, फलाना कर लो, इससे ये हो जाएगा, इससे वो हो जाएगा। उनको ये ना, ये देवी देवता आपसे नाराज हो गए, कोई फलाना, ये कि भैया इन सब प्रसंगों में अपने उपयोग को नहीं लगाना। जिन वचनों का विश्वास रखना कि असाता हमने बांधी है तो हमारे जीवन में ही उदय में आने वाली है, कोई दूसरा उसको हरने वाला नहीं है। और जब साता कर्म का उदय आएगा तो प्रतिकूलता रहने वाली नहीं है। हम तो जैसे कहा था कि मीना सुंदरी ने जो सिद्ध चक्र मंडल विधान मंडाया तो कोई कुष्ठ दूर करने के लिए नहीं मंडाया। हमारा उपयोग रोग में न जाए, आराधना में लगे, क्या अपना उपयोग भटके नहीं, क्योंकि बार बार शरीर की तरफ उपयोग तो जाए बिना रहेगा नहीं। और प्रसंग बन गया, और ऐसे नहीं थे श्रीपाल, वो भी धर्मी थे, तो कारणवश कुछ योग्यता ऐसी बन गई थी। लेकिन तो चंपापुर के राजा थे, तद्भव मोक्षगामी थे, तो संस्कार तो बचपन से ही थे उनके अंदर, तो भगवान के ध्यान में उपयोग लगा और सहज ही ये से योग बन गए। साता जानी थी, है साता उदय में आनी थी, तो कार्य हो गया। तो व्यवहार से ऐसा भी कह दिया जाता है कि देखो जैन धर्म की प्रभावना में, लेकिन ये अन्यमत के सामने कहो तो ठीक है, लेकिन अपने अंदर इसकी पुष्टि नहीं करना। ऐसा करने से ये होना ही है। क्यों किया जाता? सिद्धों के गुणों का अनुभव, गुणगान उन सब होने के लिए किया जाता है, उनके गुणों में विश्वास जमाने के लिए किया जाता है, अन्य कोई उसके पीछे प्रवृत्ति नहीं है। तो ऐसा ये पहले नंबर का गुण निशंकित। भय आने पर, भय आने में क्या है, कोई सा भी किसी भी प्रकार का भय आ जाए, क्यों है तो क्या नहीं, अकाल पड़ जाए, दुर्भिक्ष हो जाए, है भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, युद्ध हो जाए, है ना, कितने ही कारण हैं, ढेर सारे कारण हैं, नहीं। हम सारे जगत की शांति चाहते हैं, एक शांति, परम शांति। कौन सी शांति? जिसमें सबको भगवान बन जाए, क्योंकि उसके बिना तो किसी को शांति। पहली शांति कौन सी चाहे? सारे जगत के जीव सुखी हो, सुखी रहे सब जीव जगत के। तो कौन से सुख की भावना भाएं? जगत में तो सुखी रह ही नहीं सकता, लंबे समय तक तो कोई नहीं रह सकता। अभी कहा ना कि ये पानी की बूंद के समान ही तो सुख है ना, इसके बाद तो दुख में जाना ही है। इसको कितना ही प्रयत्न कर लेगा तो इसको कोई बचा नहीं सकता इसके दुख से। अगर इसी छोटे से समय में इसने सदुपयोग किया है तो अनंत काल के लिए सुखी हो सकता है, और नहीं तो फिर इसको दुख तो भोगना ही है ना। पहली सुख वितराग परिणाम। दूसरा, अनुराग ज्ञानियों को भी होता है कि सारे जगत के जीवों कोई भूखा न रहे, कोई प्यासा न रहे, दिनहीन न रहे, रोगी न रहे, सब जीव यथा समय शांति से रहे, ऐसे भाव भी आते हैं। तो और ऐसी प्रतिकूलता में भी ऐसे मार्ग से डिगना नहीं, बस इसका नाम है निशंकितपना, है ना। दूसरा, संसार देव भोगों की वांछा से तथा परमत की वांछा से व्यवहार मोक्ष मार्ग से चलायमान न होना सो निकांक्षित तत्व है। क्या कहा? संसार देह भोग की वांछा से, संसार की, देह की
और भोगों की, स्वर्ग की इच्छा से, शरीर सुंदरता की इच्छा से, 5 इंद्रिय के भोगों की अनुकूलता की इच्छा से, पर मत की वांछा से, दूसरे मत को भी, अरे देखो ऐसा है, ऐसी इच्छा हो जाती। बहुत सारे समाज ऐसे हैं, जैसे बोरा समाज है कि अरे भाई वहाँ कोई व्यक्ति भूखा नहीं रहता। कौन सा वहाँ के जो सिद्धांत है ना, उसके वहाँ के एक टाइम भोजन वहाँ उनकी कमेटी से आता है कितना, और जो उनके ऊपर के गुरु भोजन करते हैं वही भोजन बनता है। मतलब मेनू सबका सेट फिक्स है, कितना है वहाँ है। आप घर में आपको और अलग बना के खाना वो आपका विषय है, लेकिन एक टाइम का भोजन आपके टिफिन बराबर सबके नाम लिखे हुए हैं, और उस व्यक्ति और साथ में जो लोग अगर नहीं जाएंगे, जैसे 2 लोग बाहर जा रहे हैं तो चिट्ठी डालेंगे अंदर कि आज हमारे यहाँ 2 जने का भोजन कम भेजना, कितना है ना, समझ में। ये ऐसी वहाँ की एक परंपरा है। तो ऐसी भावना को देखते हुए भी परमत की वांछा नहीं करना, क्या भूखे रह जाना अच्छा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या अरे यार देखो कितना, इससे तो ये धर्म अच्छा है कि नहीं भाई, अरे बात समझ में नहीं आई है। होते बहुत सारे जगत में अलग 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 व्यवस्था है। कोई कहते भाई वहाँ समाज ऐसा करती, वहाँ भैया सब चीज़ होती है। लोक व्यवहार में ऐसे कार्य की प्रशंसा की जा सकती है, लेकिन उसकी चाह नहीं रखी जाएगी। यहाँ तो कहते हैं कि दरिद्री होकर भी जिन धर्म मिले तो श्रेष्ठ है। अपमान कोई करे और जिन धर्म मिले तो भी श्रेष्ठ है। ये तो इतना महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए परमत की वांछा से व्यवहार मोक्ष मार्ग से चलायमान नहीं होना। कहीं बट रहा हो तो फिर भैया चलो अपन भी है। कई लोग होते हैं ना धर्म परिवर्तन करते हैं, तो क्यों करते हैं? जैसे क्रिश्चियन बन रहे हैं, हिंदू क्रिश्चियन बन रहे हैं, हिंदू मुसलमान बन रहे हैं। कोई पैसे के लालच में, काय के लालच में, लोभ में है, किसी को यहाँ सम्मान नहीं मिल रहा है तो वो सम्मान पाने के लिए अपना मत परिवर्तन कर देते हैं। कहते नहीं, ये कैसी भी व्यवस्था में अपने धर्म से नहीं डिगना, वांछा नहीं करना, कांक्षा नहीं करना, इसका नाम है निकांक्षित्व तत्व, अर्थात दूसरा गुण। व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र मार्ग से नहीं डिगता। आ जाए कितना ही सम्मान देने आ जाए, कितना ही कुछ ये करने आ जाए, कि सम्मान होने पर भी तत्व से सम्मेलन नहीं करना, मिलान नहीं करना। जो तत्व हमने जान लिया है, समझ लिया है, उस पे दृढ़ बने रहना। बहुत सारी प्रकरणता होती है। आते कितने ही दृष्टांत रोज सुनते हैं। 40 आदमी ने ये धर्म परिवर्तन किया, 50 आदमी ने धर्म परिवर्तन किया। ये कल की क्या है? करोड़पति अरबपति का घर हो कितना है तो अगर ठीक है, क्या बात है कि भैया अपने बच्चे को किसी हालत में मां नहीं देना। बच्चे न माने तो ये उनका योग है, लेकिन आपके भाव में वैसी चीज नहीं आनी। समझ में आ रही बात के नहीं आ रही? क्या समझाने पर भी कोई न माने ये उसका विषय है, लेकिन आप अरे बहुत पैसे वाले हैं, बहुत ये, तो कभी धर्म से पैसे का संबंध थोड़ी जोड़ना है। तुम्हें जैन कुल मिला है, ये तुम्हारे भाग्य का उदय है, और इसको बनाए रखना, कंटिन्यूस रखना, ये तुम्हारे पुरुषार्थ के अधीन है क्या। और यहाँ अगर परमत की वांछा कही तो फिर तुम्हारा जन्म ऐसी जगह हो जाएगा कि जहाँ जिनेंद्र भगवान के दर्शन भी मिलना दुर्लभ हो जाएगा। क्या करे? धन दौलत संयोग से श्रेष्ठ, कल अपन ने कहा ना का हो देव धर्म गुरु तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं। इन्हीं के आधार से धर्म होता है,
जो इन्हीं में शिथिलता रखता है उसे अन्य धर्म तो किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से। इसलिए उसकी प्रवृत्ति को डालना। संसार देह भोगों की वांछा से तथा परमत की वांछा से व्यवहार मोक्ष मार्ग से चलायमान न होना सो निकांक्षित तत्व है। अपवित्र दुर्गंधित आदि वस्तु के निमित्त से व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति के प्रति ग्लानि नहीं करना सो निर्विचिकित्सक है। क्योंकि दिगंबर संत स्नान नहीं करते, अस्नानी है, अदत्तन है, मंजन नहीं करते, बदबू भी आ सकती है और ये भी आ सकती है, तो भी उनके प्रति ग्लानि नहीं करना, उनकी निकटता में रहना। व्यवहार दर्शन ज्ञान से क्या है, बहुत गजब की बात है। धर्मात्मा और धर्मी जीव के जीवन में भी पाप के उदय में शरीर में कोढ़ आदि भी आ जाए, बीमारी आ जाए, तो भी, इसलिए अपने यहाँ कहा ना कि बहुदेह मेली सुगुण थेली सोच गुण साधु लहे, कि देह तो मेली है लेकिन सुगुणों की थैली है। अनेक गुण उनके अंदर रत्नतई जैसे महान गुण उनके अंदर विराजमान है, तो भाई उसको ध्यान दे बस, ठीक। तो ये तीसरा निर्विचिक चिकित्सक नामक गुण अपना है। इन सबकी विशेषता चर्चा अपन कर चुके हैं, फिर भी यहाँ सामान्य प्रकरण में अपन बात करते हैं। चौथा, देव गुरु शास्त्र लौकिक प्रवृत्ति अन्य मतादि के तत्वार्थ स्वरूप इत्यादि में मूढ़ता न रखना, यथार्थ जानकर प्रवृत्ति करना सो अमूढ़ दृष्टि है ना। मूढ़ यानी पहले क्या बताया था, मूढ़ यानी मूर्खता, ना समझ। यदि ज्ञानी कैसे होते हैं, अमूढ़ होते हैं। वो देव शास्त्र गुरु और लोक प्रवृत्ति अन्य मतादि के तत्वार्थ का स्वरूप इत्यादि में मूढ़ता न रखना। इत्यादि देव के स्वरूप में मूढ़ता, देव कैसे होते हैं कि वितराग सर्वज्ञ ही होते हैं। जिन प्रतिमा कैसी होती है, वितरागी होती है। बनारस दास जी ने लिखा उसमें, जिन प्रतिमा जिन सार की कही जिनागम माई, रंच मात्र भी दोष हो वह पूजनिक नहीं। भाई दिखे नहीं वो बात अलग है, दिखने के बाद क्या हो जाना, सामान्य सामने हो जाना कि नहीं भगवंत का स्वरूप तो कैसा है, और जहाँ बुद्धिपूर्वक है तो बस। जिन प्रतिमा तो जिन्हें समोसरण में जैसे भगवान का शरीर परम औदारिक शरीर, निर्लिप्त शरीर, किसी भी प्रकार की अंगोपांग की रचना नहीं, किसी भी प्रकार का उनके ऊपर लेप नहीं, किसी भी प्रकार के उनके चरणों पे चढ़ावा नहीं, ऐसी सौम्य मुद्रा जहाँ विराजमान हो उन्हें ही देव मानना, उन्हें ही निर्ग्रंथ मानना, कि जिनके अंदर मोहराग देश की ग्रंथि नहीं और बहिरंग में तिलतुष मात्र भी परिग्रह नहीं। और उसी धर्म को स्वीकार करना कि जो अहिंसा का पोषक है, जिसमें हिंसा की प्रेरणा दी जाती नहीं। स्थूल हिंसा तो नहीं, लेकिन सूक्ष्म हिंसा की भी जहाँ प्रेरणा न हो उसे ही, उसका ही श्रद्धान करना। अन्य मत में भी बहुत सारी प्रवृत्ति है तो विचार करना। क्या मैंने कहा था ना कि जब पहली बार शिखर जी की यात्रा 81 में गए और राजगिरी आए और बौद्ध स्तूप पे गए देखने के लिए, सोने की उनकी भी प्रतिमा का कैसी थी, बुद्ध की सोने की प्रतिमा बनी हुई वहाँ जो है, और अष्ट धातु की हो या स्वर्ण की हो, और वो प्रतिमा और ये प्रतिमा में, भगवान की प्रतिमा में क्या अंतर दिखा। वैसे यही अंतर नजर आया कि हमारे भगवान समाधि में नाशाग्र दृष्टि लेके बैठे हैं, वो आशीर्वाद देते हुए। क्या है, बाहर का रूप तो बिल्कुल एक सा है, लेकिन ये क्या है, आशीर्वाद का है। तो रागी आशीर्वाद देते हैं, कौन देते हैं, बात समझ में आया ना।
देशी श्राप देते हैं, वीतरागी ना आशीर्वाद देते हैं ना श्राप देते हैं, वो तो ज्ञाता है। क्या है? वो तो ज्ञाता है। और उनकी दिव्य धैर्य में वस्तु स्वरूप आता है। गणधर देव उस मार्ग को प्रकाशित करते हैं, भव्य जी उस मार्ग को समझते हैं। तो क्या उसमें भी बहुत सुंदर प्रतिमा कहीं भी किसी की भी बनी भी हो, अगर वितरागता नहीं है तो हमारे लिए वह वंदनीय पूजनीय नहीं है। व्यवहार गुण भी इतने पवित्र हैं निश्चय के, निश्चय तो है ही पवित्र, लेकिन व्यवहार भी इतना पवित्र। लोग कहते पाप छोड़ो पाप छोड़ो, अरे पहले ये पाप छूट जाए तो फिर सब पाप छूटेंगे। गलत अर्थ नहीं निकालना, कोई अन्य पाप करने की प्रेरणा नहीं दी जा रही है, लेकिन कदाचित तो बाह्य पाप को छोड़ के भी बैठा हो और ये समझ में नहीं आया है तो भी तू सम्यक से वंचित रह जाए। इसलिए उसके अंदर मजबूती के साथ घबराना नहीं। जिन वचन ऊंचाई की ओर ले जाने वाला है, और ऊंचा ले जाने वाला, और ऊंचा ले जाने वाला, और ऊंचा ले जाने वाला है, और एक दिन उस ऊंचाई को ले जाएगा कि जिसके आगे कोई ऊंचाई नहीं है। क्षेत्र में भी लोकाकाश के सिद्धशिला से ऊपर कोई क्षेत्र नहीं, क्या कोई क्षेत्र नहीं है, ऐसा है। और परिणामों की निर्मलता में भी उससे ज्यादा निर्मलता कोई है ही नहीं। वो निर्मलता को प्राप्त हो जाएगा ये जी है। इसलिए प्रसंग बनते हैं तो भी फिर अपने मन को स्थापित रखें। हो सकता है हमारे इष्ट मित्र, आड़ोस पड़ोस, अनेक प्रकार के कार्य, क्योंकि उन्हें तो उनकी धर्म का श्रद्धान है, तो वहाँ अपने विवेक का प्रयोग कर लें। काहे का प्रयोग कर लें? अपने विवेक का प्रयोग कर लें। उसमें जुड़ना नहीं, विवेक का प्रयोग करो बस। विवेक का प्रयोग करके और न करके दूसरे को ऐसा बताना भी नहीं कि जिससे उसके मन में द्वेष और दुर्भावना ने जन्म ले। समझने की बात है बस, ठीक है। और धीरे धीरे वो समझ जाएगा तो वो खुद समझ लेगा, कह रहे भैया ये बात तो ऐसी है। और अगर हम उसमें जुड़ते हैं तो फिर उसके फल स्वरूप में दूसरे लोग भी उसको आदर्श बनाकर विपरीत मार्ग की ओर प्रवृत्ति करते हैं। इसलिए ठीक है, लोक व्यवहार में बुरा नहीं है लौकिक कार्य करना, लेकिन जब देव शास्त्र गुरु की पद्धति की बात आ जाए कि नहीं भाई वहाँ बहुत सारे हिंसात्मक है, बहुत सारे को गुरुआत्मक है, बहुत सारे अन्य है कि नहीं भाई ऐसे नहीं, बिल्कुल सौम्य भाव बनाए रखना। क्योंकि हमारा सम्यक हमारे ही परिणाम से बढ़ता है और हमारे ही परिणाम से घटता है, ढीला पड़ता है। और धीरे धीरे एक दिन ऐसा आ जाता है कि हम इतने पीछे हो जाते हैं कि फिर दोबारा उसका पुरुषार्थ भी नहीं कर पाते। लगता है सारे क्या मालूम कैसे काल में जाके पड़ जाएं, कैसे क्षेत्र में जाके पड़ जाएं, कौन सी स्थान पे पहुंच जाएं कि जहां हमें जिन वचन सुनने को भी मिले कि नहीं, जिन दर्शन भी करने को मिले कि नहीं, है जिन वचन बताने वाले समझाने वाले भी मिले कि नहीं। इसलिए उसकी यथेष्ट स्थिति को बनाए रखना। 5वां, धर्मात्मा में कर्मोदय से दोष आ जाए तो उसे गौण करना और व्यवहार मोक्ष मार्ग की प्रवृत्ति को बढ़ाना सो उपगुहन अथवा उपवहन है। क्या कह रहे हैं? जो धर्मात्मा पुरुष है, धर्मी पुरुष है, कर्म जोर से कर्म के उदय की तीव्रता में अगर कोई दोष लग जाए तो उस दोष को गौण करना, उसका प्रचार प्रसार नहीं करना। क्या नहीं करना? उसका फैलाव नहीं करना, है ना। हो जाए कर्म के उदय अनेक अनेक प्रकार के होते हैं तो उसका फैलाव नहीं करना, इससे छल भी ग्रहण नहीं करना,
छल ग्रहण क्या करना कि जानबूझकर दोष करे और के ये ठीक है, अपने समाज अपने दोष को ढक देगी कि नहीं, ऐसा नहीं। पहले तो कर्म के उदय की विचित्रता में कोई दोष लग जाए, शब्द क्या डाला, धर्मात्मा पुरुष के है, जिनने हमें देखा कि जिनने अपना जीवन बहुत अच्छा जी रहे हैं, बहुत अच्छी प्रवृत्ति कर रहे हैं, कभी कोई ऐसा नहीं किया, उस जीव के कदाचित कुछ ऐसा हो जाए तो कितना उसको फैलाव नहीं करना। क्यों? इसका कारण क्या कि इससे व्यक्ति की बदनामी जितनी बड़ी नहीं होती है उतनी धर्म की बदनामी होती है। काय की बदनामी होती है? अरे आता है ना दृष्टांत, ब्रह्मचारी का भेष धारण करके प्रतिमा को ले जा रहा था चोर है, तो फिर वो क्या क्या किया, अरे नहीं साहब ये तो प्रतिमा मैंने ही बुलाई है, क्या क्या कहा है, अरे ये चोर कि नहीं ये मैंने, क्यों कि वो ये नहीं कहते कि चोर किया, वो क्या कहते ब्रह्मचारी ने चोरी की। किसने चोरी की है? तो जैन धर्म के सारे ब्रह्मचारी क्या होते, बदनाम हो जाते हैं। तो उन्होंने उसे विद्वान, अरे विद्वान ने ऐसा किया तो सारे विद्वान, साधु ने ऐसा किया तो सारे साधु हैं। इसलिए जैन धर्म में लगने पर कर्म से भयभीत जरूर बने रहना, स्वभाव से हम निर्भय बने रहें ये अलग है, लेकिन पर्याय में कर्म का भय सदा बने रहना। क्या बना रहना कि कोई ऐसा कर्म का बंधन न हो जाए कि मेरे अनंत काल इस संसार में ही मेरे लग जाए। इसलिए उसके लिए जागृत रहना, बुद्धिपूर्वक दोष करना नहीं, और करना लग जाए तो जितनी जल्दी हो उसका प्रायश्चित करना, खेदित होना, पुनर्दोष न लगे है, और हो जाए तो फिर उसे गौण कर देना है ना। उपबहंक, उपबहंक, बहन कहो बहंक कहो, अर्थात अपनी प्रवृत्ति को बढ़ाना। मोक्ष मार्ग में बढ़ाने का नाम है बहंक और छिपाने का नाम है उपगौण। ये दोनों ही अर्थ है, दोष को छिपाना, अपने गुणों को बढ़ाना। काय को बढ़ाना? अपने गुणों को बढ़ाना, सामने दिख रहे हैं अपने गुणों को बढ़ाना। सारी चीज को बहुत गहराई समझना है, एक ही चीज को हर जगह नहीं लगाना, अपेक्षा से ही सब चीज को लगाना। क्या नहीं तो कई कई जगह दोष छिपाने का अर्थ ये भी हो जाता है कि किसी ने अपराध किया और हमने छिपाया और वो अपराध वृत्ति का है तो वो और अपराध करने लग जाता है। कौन सा करने लग जाता है? वो और प्रक्रिया करने लग जाता है। तो जैसे आते ना कई लोग चंदा करने आते, काल्पनिक चंदा करने आते, बीमारी का झूठा नाम लेके आते हैं, धर्म भगवान के एक आधा भजन सुनाया, ये सुनाया, हम एकदम प्रभावित हो जाते हैं और कदाचित हमें पता लग जाए कि ये गलत है, तो अगर हम उन्हें न बोले तो उनकी प्रवृत्ति क्या होगी, और बढ़ेगी, तो वो अन्य जगह और बच्चे होते हैं ना, सामान्य गलती हो गई कोई बात नहीं, फिर जब जानबूझकर गलती करी और फिर भी हमने माता ने उसके दोष छिपा लिए, ये कर लिया वो कर लिया, तो धीरे धीरे फिर उसका गुण क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। वो कहते हैं ना कि वो प्रेम लेके आया था कहाँ से, स्कूल के बस्ते से, डाकू को जो दृष्टांत आया ना, तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा इस पाप मुझे डाकू बनाने में अगर कोई निमित्त है तो मेरी माँ है। क्योंकि क्या बात कर रहे थे, हाँ कि मैं प्रेम लेके आया, माँ अगर मुझे शुरू दिन ही टोक देती कि बेटे दूसरे की प्रेम अपने यहाँ नहीं लेना, वापस दे के आओ, ये तुम्हारी नहीं है, तुम्हारी तो ये है। माँ ने कुछ नहीं कहा, मैं फिर और कोई चीज़ लाया, माँ ने कुछ नहीं कहा, और लाया, कुछ नहीं कहा, तो धीरे धीरे वो आदत क्या बन गई, चोर की हो गई। और उस शुरू दिन ही अगर उसको समझा लेते तो
वहीं सुधारा हो जाता। तो कभी कभी ऐसी बात भी होती है और कभी कभी ऐसी भी होती है कि धर्मात्मा जी न चाहते हुए भी झूठा दोषारोपण भी आ जाता है, हैं? और कोई कर्म योग से और भी कुछ हो जाता है तो कहते हैं कि वहाँ उन चीज़ों को गौण करके अपनी आत्मशक्ति को बढ़ाना चाहिए। छल ग्रहण नहीं करना हो, जिन वचनों से कभी भी छल ग्रहण नहीं करना। हमारे जिन वचन जितने भी होते हैं वो डाउन मार्ग नहीं है, नीचे की ओर ले जाने वाले मार्ग नहीं है, ऊंचाई को छुआने वाले मार्ग हैं। नहीं कर पाए कोई बात नहीं, पर मार्ग वही है। कौन सा मार्ग है? जो ऊंचाई की ओर ले जाए। क्या ऐसे व्यवहार मोक्ष मार्ग से च्युत होता हुआ आत्मा को स्थिर करना सो स्थितिकरण है। दया दान पूजा भक्ति व्रतशील संयम कर रहा हो और उसमें कहीं शिथिल हो रहा हो तो पुनः अपने आप को स्थित करना है ना। भगवान का नाम ले रहा हो, स्वाध्याय कर रहा हो, पूजन कर रहा हो, भक्ति कर रहा हो, विनय कर रहा हो और उसके अंदर कहीं परिणामों में शिथिलता आए तो फिर वापस उसको क्या करना? स्थापित करना। अरे अरे भाई, स्वयं भी स्थापित करना और अन्य को भी स्थापित करना। ये मार्ग फिर अपने को मिलने वाला नहीं। हाँ, हमारी सोच नहीं जाती है ना इतना अनंत संसार की और अनंत काल की हमारी सोच नहीं है। हम तो क्या सोचते हैं, आज मिल रहा कल फिर मिल जाएगा, कल मिल रहा है फिर मिल जाएगा, कल मिल रहा है फिर मिल जाएगा। अरे भाई, कहाँ चला जाएगा, मिल पाएगा न मिल पाएगा कोई गारंटी नहीं है ना। ऐसी जगह चला जाएगा जहाँ अपने वाले भी मिल पाए कि नहीं, मित्र भी मिल पाए कि नहीं मिल पाए। क्यों? जिनने जीवन में मित्रता नहीं बनाई हो वो आगामी भव में मित्रता का सोचे कैसे संभव है। जिसने दुश्मन ही दुश्मन बनाए हो, द्वेष ही द्वेष किया हो, दुर्भावना ही दुर्भावना की हो, मारा काटा ही हो, तो वो आगे जाके मित्रता का व्यवहार उसके साथ हो जाए मित्र मिल जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रकृति संभव नहीं है। और जिनने यहाँ मित्र बनाए हो तो आगे भी जाकर क्या होगा कि मित्र ही नहीं। आज पूर्व में हम कुछ अच्छे करके आए हैं तो प्रसंग कैसे बन रहे हैं? ऐसे ही बन रहे हैं क्या? नहीं तो फिर देखो, मारो काटो ताड़ो छेदो भेदो करो है। आने वाला छठा काल इतना ही तो पाप का आएगा कि माता ही अपने बच्चों को भक्षण कर जाएगी। कौन कर जाएगी? तो एक जो पोषण करती है वही क्या कर लेगी। तो फिर अब आप क्या 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 बताएंगे कहाँ से कि ये परिणामों का फल तो आने वाला है। दुष्टता के परिणामों का फल क्या आएगा कि दुष्टता ही तो रूप आएगा ना। सबसे वात्सल्य, सबसे प्रीति, सबसे प्रेम। तो हमारे डॉक्टर भारेल जी सारे जगत को समभाव और समता भाव का उपदेश दे के गए हैं। समभाव समता भाव जिनका जगत में विख्यात है। भगवान की वाणी को अपने शब्दों में रच कर गए हैं ये समता भाव के नहीं। विश्व का प्रत्येक आत्मा परमात्मा तत्व को प्राप्त हो, पवित्र धर्म को प्राप्त हो। क्या? इसलिए व्यवहार कार्यों में कहीं शिथिल हो रहे हैं तो अपने आप को पुनः क्या करना? स्थापित करना कि नहीं नहीं, इससे अच्छा मार्ग तो मुझे फिर कभी मिल नहीं सकता। क्या कहते हैं कि नहीं मिल सकता। देखो, संसार की जीव की प्रवृत्ति है, युवावस्था रहता है ना, तो उस युवावस्था में इतना मस्त होता है कि उस युवावस्था की कीमत नहीं करता। जब वृद्ध हो जाता है तब सोचता है कि अरे मैं पहले कर लेता तो अच्छा था। क्यों? क्या वो क्यों ऐसा समय बेकार किया जाए? जिनवाणी समझा रही। इसलिए तो कहा ना 12 भावना में, जो लो न पोरोस थके तो लो उद्धम सो चरना, कि जब तक तेरा पुरुषार्थ क्षीण न हो जाए, हाथ पैर शिथिल न हो जाए, इंद्रिया काम करना बंद न कर दे, मन डिप्रेशन कहते हैं ना, बीमारी। डिप्रेशन का मतलब क्या?
शुद्ध बुद्ध तो है उसको, डिप्रेशन वाले खा भी रहा है, मन उसका एक जगह स्थिर नहीं है। डिप्रेशन का मतलब क्या, न जाने क्या क्या सोचा करता है, एक स्थिर में ही नहीं रहता है। समय पे खा रहा है, समय पे पी रहा है, समय पे बोल रहा है, व्यवहार भी निभा रहा है, आदान प्रदान भी कर रहा है, लेकिन स्थिर मन नहीं है। डिप्रेशन में आ गए जीव, क्या करे, कोई पॉइंट ऐसा लग गया, डिप्रेशन में हो गए कि वो कहते हैं कि भैया तो क्या मन है। इसलिए करने योग्य कब कार्य कि आज, छोड़ने योग्य नहीं है। संस्कार मजबूती के साथ हमारे ये बने रहे, इसलिए यहाँ ये कहते हैं स्तुतिकरण है। और व्यवहार मोक्ष मार्ग में प्रवृत्ति करने वाले पर विशेष अनुराग होना सो वात्सल्य। जो देव धर्म गुरु की आराधना करते हैं, सम्यक आराधना करते हैं, वितराग धर्म की आराधना करते हैं, अहिंसा धर्म की आराधना करते हैं, स्वाध्याय चिंतन मनन व्रत में लगे रहते हैं, ऐसे जीवों के प्रति अनुराग रखना, विशेष प्रेम रखना, है ना, विशेष भावनाएं रखना, ये सब वात्सल्य है। जिसके ऊपर में अपन ने चर्चा वात्सल्य की बहुत कही है कि ममता का राग वो वात्सल्य नहीं है, समता का राग है वो वात्सल्य है। शांत स्वभाव के प्रति जो राग है, उसके वितरागियों की आराधना वालों के प्रति जो राग है, उस राग का नाम वात्सल्य। देखो वात्सल्य में जब अंदर में साधर्मियों के प्रति वात्सल्य होता है, कहाँ, तो वहाँ जात पात का भेद भी मिट जाता है। काय का मिट जाता है? वहाँ तो ये कि ये जिन धर्म को मानने वाला है तो मेरा साधर्मी है, कौन सा, उसमें ये नहीं कि ये इस जात के हैं कि ये इस जात, अरे एक मत का अनुयायी हो, एक जिनेंद्र की आराधना करने वाला हो, चाहे वो किसी भी जाति का क्यों ना हो, अगर वो वस्तुतः भगवान से प्रेम रखता है तो धर्मी का उसके प्रति वात्सल्य आए बिना रहेगा। रामचंद्र जी का जो दृष्टांत, जटायु के प्रति प्रेम आया, वो तो तिरंज गति का था, क्यों, पर वो धर्म का धारक था ना, है। भगवान मुनिराज के आहार को देखकर अपनी अज्ञानता का शोधन होकर, है, उसे लगा कि ओहो मैंने पूर्व पर्याय में कितना जिन धर्म का अनादर कर दिया, अब मुझसे ये कार्य नहीं होना चाहिए, तो वहाँ प्रेम आ गया। ये मतलब है। लौकिक क्रियाएं अलग हो सकती है, लेकिन प्रेम में अलग प्रकार नहीं आता। कई लोग कहते हैं ना, सब हम मुसलमान के यहाँ का हम नहीं खाना नहीं खाते, लेकिन उनके प्रति द्वेष भी नहीं करते। बात समझ में आई कि नहीं आई है? और वो अगर धर्म से जुड़ जाए तो उनके प्रति वात्सल्य भी, हम उन्हें खिला सकते हैं, भले उनका खाएं या न खाएं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये ऐसे सारे प्रसंग बन जाते हैं, ऐसे सारी व्यवस्था बन जाती है धर्मी के प्रति गोवत्स प्रीति सम। जैसे गाय को अपने बछड़े के प्रति बिना स्वार्थ के ही प्रेम उमड़ता है, ऐसे धर्मात्मा को धर्मी के प्रति सहज रूप से ही प्रेम उमड़ता है, और वो हमें होना चाहिए। अच्छे लौकिक अनुराग आप बंद भी करा सकता है, लेकिन साधर्मी का अनुराग पुण्य बंद ही कराता है। क्या कराता है? लौकिक का अनुराग हो ना, हमारे रिश्तेदार आ गए, लौकिक अनुराग है तो हम रात में बना के भोजन भी करा सकते हैं, तो पाप बंधेगा कि पुण्य बंधेगा? क्या है, क्या बंधेगा? लौकिक अनुराग है। क्या करें, जो मजबूरी में करते हैं वहाँ तो बहुत सामान्य पाप है, लेकिन जो रुचि से करते हैं, क्या करें साहब, जमाई आ गए अब घर के अंदर, कभी जीवन में घर में आलू नहीं बना, लेकिन जमाई आ गए, खाने साहब मुझे तो आलू के पराठे पसंद है, तो सासू जी प्रेम में क्या बना दे, आलू बना दे, तो फिर वो है अनुराग।
लेकिन वो सब पापाचार में चला जाएगा, उससे कोई पुण्य बनने वाला नहीं है। लेकिन धर्मियों को भोजन कराना, क्योंकि धर्मी शुद्धता का खाते हैं, स्वच्छता का खाते हैं, मर्यादित खाते हैं, और उन्हें उस तरह का, तो वो अद्भुत प्रकार के पुण्य का बंधन कराता है। ये सब गजब की बात है। इसलिए ये लोगों को इन गुणों का ज्ञान नहीं है। सम्यक्त की चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन सम्यक्त का रहस्य नहीं समझ पाते हैं। अपन ने कई बार कहा ना कि जब एक रतन अनमोला तो रत्ना करो कैसा होगा, और जिसकी चर्चा ही इतनी सुंदर है वह कितना सुंदर होगा। एक रतन अनमोला है, रत्नाकर कैसा होगा भाई। एक चीज ऐसे कि नहीं 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 ये चीज नहीं। इसलिए यह कहा, अंतिम कहते हैं कि व्यवहार मोक्ष मार्ग के अनेक उपायों से उद्योत करना, सो प्रभावित करना, प्रकाशित करना, फैलाना व्यवहार मार्ग से वेदी स्थल समारोह आदि आदि जिस तरीके से भी जिन धर्म की शोभा हो, वस्त्र आभूषण से भी जिन धर्म की शोभा होती है, कैसे एक जैसे है, अच्छे साड़ी पहनना, अच्छे स्वच्छ कपड़े पहनना, शांति से बने रहना, हाव हल्ला न करना, बोलना तो जय जयकार करना, ये सब का है। इससे भी क्या होता है, हम जा रहे हैं, जुलूस निकल रहा है, अथवा तो अरे नहीं भाई काई के लिए निकला, भगवान महावीर के लिए निकल रहा है, तो भगवान महावीर के विषय में बात करें, तत्व चर्चा के विषय में बात करें, हैं शालीनता से बात करें। ये सब धर्म की प्रभावना है। अथवा तथवा राग देश पर की बात करें तो भैया जिन धर्म में दोष लगाना नहीं और लगे हुए दोष का निवारण करना, यही तो धर्म प्रभावना है। बात आ रही तो बहुत सारी चीजें हैं, मंदिर में कैसे आना, क्या करना, क्या प्रवृत्ति करना, ये सब शालीनता है। देखने वाला आए, अरे भैया प्रभावित हो जाता है। जिन मंदिर मिला है, जिन प्रतिमा मिली है, उसकी स्वच्छता का ध्यान रखना, साफ सफाई रखना है, ये सब प्रभावना है। क्या है, कोई भी आया अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वो प्रभावित तो होके जाता है। और लगे हम गए ना बेगू को देखा प्रतिमा, कितनी भव्य प्रतिमाएं हमें कई जगह दर्शन को हुई, इससे मन करे भाई देखो कितनी स्वच्छता प्रतिमा की रखते हैं, कितना बढ़िया ये होता है। तो ये सब क्या है, प्रभावना है। यहाँ निश्चय प्रधान कथन में इस प्रकार आठों ही गुणों का स्वरूप व्यवहार नहीं को प्रदान करके कहा है। यहाँ निश्चय नहीं के कथन में उस व्यवहार नहीं रूप की गुणता है। जब शुद्धात्मा की बात को हम करते हैं, एकमात्र आत्मा की बात करते हैं, तो ये व्यवहार नहीं भी गुण। देखो व्यवहार नहीं को और सरल भाषा में समझना हो तो जैन धर्म में जितना व्यवहार नहीं है वो क्रियात्मक है, पुण्यात्मक है। काय का है, जैसे शरीर की क्रिया, उपवास, बात समझ में आए, ये क्रियात्मक है। उपवास करने का भाव परिणात्मक है, लेकिन मेरा चैतन्य आत्मा इससे भिन्न है, ये निश्चयात्मक है। इनमें होना अलग है और इनको अपना मानना अलग है। अज्ञानी इनमें मान्यता स्थापित करता है तो निश्चय नहीं से विमुख हो जाता है, और ज्ञानी निश्चय नहीं को लक्ष्य में रखकर इनको जानता है तो निश्चय के साथ व्यवहार हो जाता है। अंतर समझ में आया नहीं आया? पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्रियात्मक और परिणात्मक, ये पुण्यात्मक रूप है। बिल्कुल यथेष्ट खड़े हैं इस शरीर के काय की, वचनों के द्वारा, मन के द्वारा भगवान के गुणगान गा रहे हैं, उसमें उपयोग लग रहा है, ये परिणामात्मक है। लेकिन ये भाव से मेरा चैतन्य आत्मा कैसा है, भिन्न है। ऐसे स्वाध्याय में ऐसे शब्द आप और हम घटित करें। इस प्रकार की यहाँ चर्चा की है। सम्यक, हाँ, व्यवहार की गौणता है, सम्यक ज्ञान रूप प्रमाण दृष्टि में दोनों प्रधान है, शादवाद मत में कोई विरोध।
और जब सम्यक ज्ञान रूप प्रमाण की बात आती है तो प्रमाण का विषय पूरा होता है, उसमें निश्चय भी होता है और उसमें व्यवहार भी होता है और उसमें दोनों ही मुख्य होते हैं। इसलिए अंतिम बात के पूर्ण करता हूँ। पहले भी कई बार कहा कि प्रमाण से वस्तु को जानकर फिर नहीं लगाओ। काहे का? अगर हमने आत्मा को पूरा द्रव्य पने से जाना, गुण पने से जाना, पर्याय पने से जाना, तो फिर पर्याय गुण के भेद को गौण करके द्रव्य को देखा जाए तो वो निश्चय होता है ना। और अब देखा ही नहीं, खाली एक आत्मा 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 कर लेंगे तो उसमें निश्चय नहीं की मुख्यता से वस्तु स्वरूप की पूरी जानकारी न होने से अमरचंद्र आचार्य भगवान वंदना शतबार वंदना शतबार विनाशी हो आत्मस्वरूप सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप सहजानंदे शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हो आत्मस्वरूप निज में बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार है वंदना शतबार। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी